राजा जनक को आत्मज्ञान होने पर उनका क्या प्रभाव हुआ। जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है तो उसके मोह, ममता, तृष्णा, आकांक्षा, अपेक्षा, अहंकार आदि भ्रम की तरह दूर हो जाते हैं। उसकी दृष्टि पूर्ण रूप से बदल जाती है। शरीर, मन, प्रकृति से संबंध छूट जाता है। वासना समाप्त हो जाती है। आसक्ति मिट जाती है। राजा जनक को बोध हो गया कि मैं आत्मा रूप हूँ, अतः मैं निरंजन, निर्दोष हूँ, आत्मा की भांति शांत हूँ, स्वयं ज्ञान हूँ, स्वयं साक्षी हूँ, प्रकृति से परे हूँ। मोह के कारण ही मनुष्य को वास्तविकता का ज्ञान नहीं हो पाता। पाप, पुण्य, कर्म आदि का माया जाल जो कि अहंकार के कारण होता है तथा जिसके कारण मनुष्य अपने को कर्ता समझता है, वह टूट जाता है। वास्तविकता का ज्ञान होने से ज्ञान रूपी अग्नि में सभी विकार भस्म हो जाते हैं। आत्मज्ञान की अभिव्यक्ति करते हुए राजा जनक कहते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, अतः मेरी यह देह मुझी से है। यही आत्मा मैं हूँ। वही संपूर्ण जगत की भी आत्मा है। यह संपूर्ण जगत चैतन्य तत्व से प्रकाशित हो रहा है। अहंकारवश, मोहवश जिसे मैं अपना कहता था, वह मेरा नहीं है। सब कुछ ईश्वर का है। आत्मा से पृथक इस जगत का कोई अस्तित्व नहीं है। राजा जनक को आत्मज्ञान होने से उन्हें आत्मा का स्पष्ट स्वरूप दिखाई देने लगा। उन्हें ज्ञान हो गया कि आत्मा और परमात्मा अलग नहीं हैं। वे कहते थे, आसक्तिवश मैं शरीर को अपना समझता था। संसार को जिस दृष्टि से देखता था वह सब छूट गया। उन्होंने त्याग नहीं किया, घट गया। त्याग किया नहीं जाता। जहाँ त्याग करने का भाव होता है वहाँ अहंकार एवं कर्तापन उत्पन्न हो जाता है। वास्तव में त्याग बोध का प्रतिफल है। सत्य एवं शाश्वत का बोध होने पर असत्य और अनित्य छूट जाता है। छोड़ने का प्रयास नहीं करना पड़ता। त्याग का अर्थ किसी वस्तु को छोड़ना नहीं, बल्कि ऐसी दृष्टि उत्पन्न करना है जिससे ज्ञात हो सके कि यह सब ईश्वर का है, मेरा कुछ नहीं। ईशावास्य उपनिषद कहता है कि जो कुछ सृष्टि में है वह ईश्वर का है, इसलिए उसका त्याग पूर्वक भोग करो।
आत्मस्वरूप का बोध हो जाने पर संसार शरीर आदि के प्रति जो भी आसक्ति है सब छूट जाती है। स्वयं की आत्मा का बोध होने पर यह भी ज्ञात हो जाता है कि समस्त आत्माएं भी भिन्न भिन्न नहीं हैं। यह समस्त विश्व भी आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि आत्मा का ही फैलाव है, उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का रूप है। मन के स्तर तक ही भिन्नता का अनुभव है, आगे सब भिन्नताएं समाप्त होकर एकत्व का बोध हो जाता है। ज्ञानी को यदि सब में एक ही परमात्मा न दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए उसे अभी ज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान अभी शेष है। आत्मा एवं विश्व की एकता के अनुभव को समझना चाहिए। वस्त्र दिखाई देता है, किंतु वह तंतुओं से बना है, मूल तंतु ही है, क्योंकि बिना उसके वस्त्र नहीं बन सकता। ठीक उसी प्रकार आत्मा रूपी तंतु से ही यह विश्व बना है, फिर वह आत्मा से अलग कैसे हो सकता है? आत्मा ही वह मूल तत्व है जो विश्व का आधार है। वैज्ञानिक इस मूल तत्व को विद्युत कहते हैं। यह विद्युत भी चैतन्य आत्मा की ही शक्ति है। मूल तत्व विद्युत नहीं, चैतन्य आत्मा है, उसी का सारा फैलाव है। जिस प्रकार से चीनी गन्ने के रस से बनती है, चीनी बन जाने के बाद रस दिखाई नहीं देता, पर चीनी का मूल तो गन्ने का रस ही है, वह उसमें व्याप्त है। मिठाइयों में भी उसी रस की मिठास व्याप्त है। ठीक उसी प्रकार संपूर्ण विश्व आत्मा से बना होने के कारण एक दूसरे से भिन्न नहीं है। आत्मा संसार में व्याप्त है और संसार आत्मा में। यह संसार भी आत्मा अर्थात ब्रह्म स्वरूप ही है, क्योंकि यह उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है। फिर भी ब्रह्म से भिन्न दिखाई देता है। इसका कारण है आत्मा का ज्ञान न होना। जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, यह संसार भिन्न प्रतीत होगा, अन्यथा यह संसार आत्म स्वरूप ही है। जिसको आत्मज्ञान हो जाता है, उसका संसार स्वतः छूट जाता है। संसार छोड़ने से आत्मज्ञान नहीं होता। संसार लोभ, मोह, क्रोध आदि छोड़ने का प्रयास करने की बजाय संसार को अनुभवजन्य बनाना चाहिए। संसार में रहकर उसका अनुभव प्राप्त कर लेने पर
वह स्वतः ही छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ेगा। संसार अनुभव प्राप्त करने की प्रयोगशाला है। इसमें रहकर अंतःकरण की शुद्धि की जा सकती है, किंतु आत्मा को जानने की प्रक्रिया इससे भिन्न है। आत्मा के अज्ञान के कारण ही संसार दिखाई देता है, उसके ज्ञान से नहीं। आत्मज्ञान के बाद भी संसार तो रहेगा ही, पर जैसा अज्ञानी को दिखाई देता है वैसा ज्ञानी को नहीं दिखाई देगा। ज्ञानी कहता है करने वाला परमात्मा है। तुम अपना कर्ता भाव छोड़ दो, साक्षी बन जाओ, दृष्टा बन जाओ। साक्षी का अर्थ अकर्मण्यता है। केवल कर्तापन से अपने को मुक्त करना है। राजा जनक कहते हैं कि मैं आत्म स्वरूप हूँ, अतः आत्मा के समस्त गुण मेरे ही हैं। यह आत्मा स्वयं प्रकाश है। वस्तुओं में दिखाई देने वाला प्रकाश भी उसी का है। यह समस्त संसार आत्मा के प्रकाश एवं उसी की तेज से प्रकाशित हो रहा है। यह चैतन्य तत्व का प्रकाश है जो गुप्त रूप से सभी में विद्यमान है। आत्मज्ञान हो जाने के परिणाम स्वरूप उनका संसार के प्रति भ्रम दूर हो जाता है। वे अनुभव करने लगते हैं कि मेरा वास्तविक स्वरूप यह चैतन्य आत्मा है, शरीर नहीं। इसी प्रकार संसार का भी वास्तविक स्वरूप आत्मा है, भौतिक पदार्थ नहीं। अज्ञानवश वास्तविक जैसा दिखाई देने वाला यह संसार सीपी के समान महत्वहीन है, किंतु चांदी के समान मूल्यवान दिखता है। सर्प के समान दिखाई देने वाली रस्सी के समान निर्जीव है। राजा जनक को अनुभव होने लगा कि यही आत्म तत्व ब्रह्म, वह मूल तत्व है जिससे वह एवं सारा संसार उत्पन्न हुआ है। संकल्प से चेतना में तरंग उठती है। वही चेतना सृष्टि रूप में विकसित हो गई और चली ही जा रही है, किंतु प्रलय की स्थिति में यह पुनः उस ऊर्जा में परिवर्तित होकर अरूप, निराकार, अव्यक्त में लीन हो जाएगी। मैं आत्मा होने से नित्य हूँ, अतः ब्रह्म से लेकर तृण पर्यंत समस्त जगत का नाश हो जाने पर भी मेरा नाश नहीं है। यह ब्रह्म पारमार्थिक सत्ता है। इसे किसी ने बनाया नहीं, बल्कि इसी से सब बने हैं। संपूर्ण जगत बनने पर भी उसकी पूर्णता में कमी नहीं होती। जिसका निर्माण हुआ है उसका ध्वंस अवश्य होगा। यह सृष्टि का नियम है।
राजा जनक को आत्म तत्व एवं उस ब्रह्म की पूर्ण अनुभूति से समग्र ज्ञान हो गया। वे आश्चर्यचकित होकर स्वयं को नमस्कार करते हुए कहते हैं कि यद्यपि मैं देहधारी हूँ, फिर भी अद्वैत का बोध हो गया है। सामान्य तथा अज्ञानवश देहधारी स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानते हैं। आत्मा को भी सभी देहों में भिन्न मानते हैं। अज्ञानी ही सुख दुख, राग विराग, ममता, आसक्ति, जन्म मृत्यु, पुनर्जन्म आदि को लेकर आत्मा को भिन्न भिन्न मानते हैं। यह सब गुण शरीर एवं मन के हैं। अज्ञानवश आत्मा पर आरोपित कर दिए गए हैं। आत्मा तो अद्वैत है, एक ही है, जो सब में समान रूप से व्याप्त है एवं सभी गुणों धर्मों से परे है। अद्वैत आत्मा की बात कहते हुए कहते हैं कि यह न कहीं जाता है, न आता है, बल्कि संसार में व्याप्त होकर स्थित है, सर्वव्याप्त है। राजा जनक कहते हैं कि इस आत्म तत्व की बड़ी निपुणता है कि असंग होते हुए भी बिना किसी शरीर को स्पर्श किए इस विश्व को सदा सदा से धारण किए है। अनंत शरीर इसी एक आत्म तत्व द्वारा धारण किया हुआ है। इसलिए यह आत्मा व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि विश्व आत्मा है। यह आत्मा का विशिष्ट गुण है। आत्मा आत्मरूप है, अतः मेरा कुछ भी नहीं है। आत्मा असंग है, कर्ता एवं भोक्ता से मुक्त है। वह केवल दृष्टा है, साक्षी है। उसकी उपस्थिति में ही सब हो रहा है। सभी सांसारिक भोग मन एवं इंद्रियों के विषय हैं, आत्मा के नहीं। आत्मा इस भोग में शरीर में रहते हुए भी निर्लिप्त है। ज्ञान, जो जाना जाता है उसे ज्ञान कहते हैं। ज्ञेय, जिसे जाना जाता है वह ज्ञेय कहलाता है। ज्ञाता, जो जानने वाला है उसे ज्ञाता कहते हैं। किसी वस्तु के ज्ञान के लिए ये तीनों आवश्यक हैं। कर्ता, कर्म, क्रिया एवं भोक्ता भोग्य और भोग की त्रिपुटी है। इन तीनों में से यदि एक भी रहता है तो अन्य दो का होना आवश्यक है। यदि भोक्ता है और भोग्य पदार्थ नहीं है तो वह भोग किसका करेगा? ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, ये तीनों जब तक अज्ञात है तभी तक प्रतीत होता है। ज्ञानी के लिए यह मिथ्या है। अज्ञानी को यदि ज्ञान चाहिए तो किसका ज्ञान करेगा?
अतः वह वस्तु भी होनी चाहिए, फिर ज्ञान प्राप्त करने की क्रिया भी करनी होगी। राजा जनक को यही ज्ञात हुआ कि आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप है। उसे अन्य किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। उसके लिए जानने योग्य कुछ नहीं है। उसके जानने से सब जाना हुआ हो जाता है। मैं स्वयं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ। अतः आत्मा के लिए ये तीनों यथार्थ नहीं हैं। आत्मा चूंकि स्वयं ज्ञान है, वह दुनिया के सभी ज्ञानों का ज्ञान है। अतः वह स्वयं किसका ज्ञान करे? आत्मा का ज्ञान ही परम ज्ञान है। जो आत्मा को जान लेते हैं वे अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं। राजा जनक को आत्मज्ञान होने पर उन्हें अद्वैत की अनुभूति हो गई। इस संसार में दुखों का कारण बताते हुए राजा जनक कहते हैं कि द्वैत ही इसका मुख्य कारण है, क्योंकि द्वैत का कारण अहंकार है, जिसके वशीभूत होने के कारण वह अन्य प्राणियों से एवं परमात्मा तक से अपने को भिन्न समझता है। इस भिन्नता के भाव से ही उसमें लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, संघर्ष, हिंसा, संग्रह वृत्ति, अपना पराया, सुरक्षा आदि अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। इन सब के मूल में अहंकार है। इनके मिटने से अद्वैत का बोध होता है। इस प्रकार द्वैत भावना से प्रभावित मनुष्य दुखी ही रहता है। अद्वैत का प्रभाव बताते हुए राजा जनक कहते हैं कि अहंकार जो क्षुद्र है, उसके मिटने से मनुष्य का उस परम अस्तित्व से संबंध हो जाएगा। जिस क्षण वह जान लेगा कि वह अखंड का हिस्सा है, वह इस अस्तित्व से भिन्न नहीं है, उस दिन उसे समग्रता का बोध हो जाएगा। उसका द्वैत भाव मिट जाएगा। फलस्वरूप उसके सारे दुख विलीन हो जाएंगे। परमात्मा को पाने का उपाय करना भी एक उपद्रव है, क्योंकि परमात्मा साधना से नहीं मिलता। वह तो मिला हुआ है, हमारे अंदर ही मौजूद है। अज्ञान के कारण प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है। उस पर विकारों की धूल जम गई है। उसको हटाते ही अद्वैत की अनुभूति होगी। सृष्टि का सारा भ्रमजाल टूट जाएगा। आत्मस्वरूप आत्मानुभूति के परिणाम स्वरूप आत्मरूप सृष्टि अखंड है। इसे विभाजित नहीं किया जा सकता। इसे भिन्न भिन्न पदार्थों में विभक्त करने से इसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती है। समग्र का सौंदर्य ही नष्ट हो जाता है। शरीर एक है
पूर्ण है, सुंदर है। यदि इसके सभी अंगों को भिन्न भिन्न मान लिया जाए एवं प्रत्येक का एक दूसरे से संबंध विच्छेद कर दिया जाए तो शरीर की क्या दशा होगी। ऐसी ही दशा इस संसार की है। जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों में एकत्व का बोध उसमें स्थित आत्मा से होता है, उसी प्रकार सृष्टि में एकत्व का बोध कराने वाला परमात्मा या ब्रह्म ही है। यह शरीर एक ही चैतन्य तत्व से विकसित हुआ है। ऐसे ही यह सृष्टि विभिन्न अवयवों का जोड़ मात्र नहीं है, प्रत्युत उसी एक परम तत्व ब्रह्म से विकसित हुई है। अतः इसमें एकत्व है। राजा जनक कहते हैं कि मैं इस प्रकार नित्य विचार करता हुआ अब निर्विकल्प में स्थित हूँ। मैं एक हूँ। यह सृष्टि मुझसे भिन्न नहीं है। राजा जनक को एकत्व का बोध हो गया कि संसार और परमात्मा भिन्न नहीं है। परमात्मा और आत्मा एक ही है। संसार उसी का फैलाव है। जब बंधन होता है तभी मुक्त होने का प्रयास किया जाता है। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य संसार को आत्मा से भिन्न समझता है, इसीलिए संसार से मुक्त होना चाहता है। पर उसे जब बोध हो जाता है कि वह आत्मा ही है, संसार है ही नहीं, तब बंधन मुक्त होने का क्या प्रयास किया जाए। राजा जनक अपने बारे में कहते हैं कि अज्ञान के कारण ही संसार दिखाई देता था। उसी प्रकार बंधन भी अज्ञान के कारण प्रतीत होता था। अज्ञानवश ही मैं अपने को देह, इंद्रियादि, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वर्ण एवं आश्रम वाला कर्ता, भोक्ता आदि समझता था। यही मेरा संसार था, यही बंधन था। पर अब सारा भ्रम मिट गया है। अब संसार मुझ में है, मैं संसार में नहीं। अतः कोई बंधन भी नहीं। इसलिए मोक्ष की कामना का कोई अर्थ नहीं है। यह सारा विश्व कुछ भी नहीं है। यह शुद्ध चैतन्य मात्र आत्मा ही है। आत्मा निराकार है। यह विश्व उसी की साकार अभिव्यक्ति है। यह आत्मा से भिन्न नहीं है। संसार वही है, किंतु देखने का ढंग बदल गया है। जो संसार पहले प्रीतिकर या दुखद लगता था, अब वह न प्रीतिकर रहा न दुखकर। सुख दुख, प्रेम घृणा, अपना पराया सब मानसिक अवस्थाएं मात्र हैं। पहले राजा जनक शरीर, स्वर्ग, नरक, बंधन, मोक्ष, भय एवं विश्व को कल्पना कहते थे। अब उन्हें संपूर्ण जन समूह भी
वन के समान दिखाई दे रहा है। उसमें कहीं द्वैत दिखाई नहीं देता। इस जन समूह में एकत्व भाव दिखाई दिया, आत्मवत दिखाई दिया। संकीर्णता के समस्त दायरे टूट गए। जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, राष्ट्रीयता आदि विश्व बंधुत्व की भावना का उदय हो गया। यही है ज्ञान का महत्व। राजा जनक ने विशेष रूप से कहा है कि जीने की इच्छा बंधन क्यों। पंचभूत, 10 इंद्रियां तथा मन इन 16 तत्वों के रूप में विकसित तथा सत्व, रज, तम 3 गुणों से युक्त यह लिंग शरीर है। यह चेतन शक्ति आत्मा के साथ संयुक्त होकर ही जीव कहलाता है। जो जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला और अहंकार, लोभ, मोह आदि अवगुणों वाला है। इसलिए राजा जनक कहते हैं कि मैं केवल चैतन्य मात्र हूँ, जीव नहीं। मनुष्य के जीवन में इच्छाएं बंधन है। जीने की इच्छा भी बंधन है। जीने की इच्छा भोग की इच्छा के कारण ही पैदा होती है। यदि भोगों की इच्छा नहीं, अन्य कोई वासना नहीं, संपूर्ण सृष्टि आत्मवत प्रतीत होने लगी। व्यक्तिगत जितनी मान्यताएं थी सब समाप्त हो गईं। फिर भी यदि जीने की इच्छा है तो इसका अर्थ है कि वासना शेष है। अभी मोह, ममता, राग, द्वेष आदि छूटा नहीं है। ये विकार ही जन्म मृत्यु के कारण हैं। इसीलिए जीने की इच्छा को राजा जनक बंधन कह रहे हैं। आगे बताते हैं आत्महत्या क्यों। जिस प्रकार से जीने की इच्छा सबसे बड़ी वासना है, इसका अर्थ यह नहीं कि आत्महत्या करके जीवन को समाप्त कर दिया जाए। जीवन इस तरह समाप्त कर भी लिया जाए पर जीने की जो वासना है वह तो नष्ट नहीं होती। उस व्यक्ति को अपनी अतृप्त वासना की पूर्ति हेतु पुनः शरीर धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार यह चक्र तो चलता ही रहेगा। यह मानव शरीर निर्धारित अवधि के लिए मिलता है, जिससे वह इस जन्म में भोगने योग्य कर्मों के फलों को भोग लेता है। किंतु अवधि से पूर्व शरीर को नष्ट कर देने से अभोग्य कर्म उसे अगले जन्म में भोगने पड़ते हैं। अतः सभी धर्म आत्महत्या को पाप मानते हैं। आत्महत्या को पाप कहने का दूसरा कारण यह भी है कि ईश्वर ने, प्रकृति ने जो शरीर एक निर्धारित अवधि के लिए दिया है उसे विकृत अथवा नष्ट करना ईश्वरीय नियम का उल्लंघन है। आत्महत्या के पीछे तीसरी धारणा यह है कि यह भी वासना है। जिसकी वासनाएं सर्वाधिक होती हैं, जिन्हें वे पूरा नहीं कर पाते, वे आत्महत्या का सहारा लेते हैं। आत्महत्या वासना मुक्ति का उपाय कदापि नहीं हो सकता। तो फिर क्या?
इसके संदर्भ में राजा जनक कहते हैं कि जीवन जैसा है उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जीना ही उत्तम है। न इसका तिरस्कार करो और न इससे मोह। यह जीवन किसी पाप के फलस्वरूप नहीं मिला है, बल्कि ईश्वरीय वरदान है। अतः ईश्वर इच्छा समझकर कृतज्ञता से स्वीकार कर लो। न भोग की न त्याग की इच्छा करो, न जीने या मृत्यु की कामना करो। इसे ईश्वर ने दिया है, अच्छा है। वह वापस ले ले तो भी अच्छा है। सब उसकी इच्छा से होने दो। अतः स्वाभाविक रूप से बिना पाप कर्म किए जीना है, जी लो। पर जहाँ जीने की इच्छा प्रबल हुई तो वह वासना बन जाएगी। यह इच्छा यदि पूर्ण नहीं हुई तो फिर जन्म लेना पड़ेगा। मनुष्य को जीने की इच्छा ही बंधन है, अन्यथा वह तो मुक्त ही है ही। आगे बताते हैं, जीवन मुक्त कौन? समस्त इच्छाओं के छूट जाने पर भी शरीर तो रहेगा ही, किंतु निराकांक्षी होकर रहेगा। स्वाभाविक जीवन चलता रहेगा। कर्म एवं संसार के प्रति आग्रह नहीं होगा। इस जीवन शैली का व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। जीवन मुक्त व्यक्ति में भोगों की इच्छा, कोई वासना, अपने पराये में राग द्वेष नहीं होता। उसको संपूर्ण सृष्टि आत्मवत प्रतीत होती है। उसकी व्यक्तिगत मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसा जीवन जीना भी एक उच्च कोटि की कला है। अज्ञानी इस कला को न जानने के कारण ही दुखी होते हैं। दुख न तो भाग्य का फल है और न ईश्वर का अभिशाप। मनुष्य का गलत दृष्टिकोण ही इसका कारण है। राजा जनक कहते हैं कि यह सृष्टि इस आत्मा रूपी समुद्र में उठी हुई विचित्र तरंग है, जो चित्त रूपी वायु के झोंकों से उठती है। यह आत्मा, यह ब्रह्म अनंत समुद्र के समान है, जो असीम है तथा किसी सीमा में बद्ध नहीं है। जिस प्रकार वायु के झोंकों से समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसी प्रकार चित्त रूपी वायु के झोंकों से इस आत्मा में विभिन्न वासनाएं की तरंगें उठती हैं। यह काम, क्रोध, लोभ, मोह, प्रेम, घृणा, वासना, उत्तेजना आदि उस आत्मा में उठी तरंगें ही हैं, जो चित्त के स्वभाव के कारण उठती हैं। इन तरंगों का नाम ही संसार है। जिस प्रकार तरंगें समुद्र से भिन्न नहीं हैं, उसी प्रकार यह संसार आत्मा से भिन्न नहीं है। यदि चित्त की इन वृत्तियों का निरोध हो जाए तो मनुष्य उस आत्मा को उपलब्ध हो जाएगा। राजा जनक कहते हैं कि आत्मा रूपी समुद्र तो शांत है, निर्मल है, क्षोभ रहित है, निर्दोष है, निर्विकार है।
यदि चित्त रूपी वायु न चले तो उसमें तरंगें उठेंगी ही नहीं। तरंगों का यह समूह ही संसार है, जो आत्मा रूपी समुद्र से भिन्न नहीं है, किंतु अहम भाव के कारण भिन्न प्रतीत होता है। संसार को आत्मा से भिन्न मानने के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि अनेक वृत्तियां बढ़ जाती हैं। तृष्णा और वासना का विस्तार होता है तथा जीने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। तब मनुष्य अपने ही बनाए माया जाल में फंस जाता है। संसार का अस्तित्व तभी तक है जब तक यह चित्त विद्यमान है। चित्त रूपी वायु के तेज हो जाने से विषय वासनाएं, अहंकार, लोभ आदि बढ़ जाते हैं। फलस्वरूप संसार में अत्याचार, अनाचार, वैमनस्य, घृणा, हिंसा आदि भी बढ़ जाती है, जिसके कारण यह संसार रूपी नौका डूबने लगती है। राजा जनक कहते हैं कि यदि चित्त रूपी वायु का चलना बंद कर दिया जाए तो ये लहरें उठेंगी ही नहीं। समुद्र शांत हो जाएगा, तरंग रूपी यह संसार विलुप्त हो जाएगा। जीव का मुख्य आधार ही संसार है, भोग है, तृष्णा है, वासना है। अतः संसार का विलुप्त होना जीव का दुर्भाग्य होगा। राजा जनक जीव के दुर्भाग्य को भी सौभाग्य मानते हैं, क्योंकि जीव अपने को संसार से अलग करके अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है। लहर मिटकर सागर बन जाती है। उसी प्रकार जीव विनाश को प्राप्त होकर आत्मा स्वरूप हो जाता है। राजा जनक अष्टावक्र जी के समक्ष अपनी आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति करते हुए कहते हैं, मैं अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा को प्राप्त हो गया हूँ। मैं अब सीमित जीव नहीं हूँ, सागर की तरंग मात्र नहीं हूँ, बल्कि विशाल महासागर हूँ। पहले अहंकार एवं अज्ञानवश इस अनंत महासागर से अपने को भिन्न मानता था, पर अब अहंकार मिट गया है। अब सारी गलतफहमियां मिट गई हैं, भिन्नताएं समाप्त हो गई हैं। अपने वास्तविक स्वरूप आत्मा में प्रतिष्ठित हो गया हूँ। एकत्व का बोध हो गया है। अंत से अनंत हो गया हूँ, सीमित से असीमित हो गया हूँ। संकीर्णताओं के सारे बंधन टूट गए हैं, सभी द्वंद्व समाप्त हो गया है। अब इस आत्मा रूपी अनंत महासागर रूप मुझ में जीव रूपी तरंगें उठती हैं तथा अपने स्वभाव वश लय हो जाती हैं। उत्पन्न हो सकने वाली शंका की तरंगें जब शांत हो गई तो फिर क्यों उठती हैं? और यदि उठती हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि वे शांत ही नहीं हुई थी। इसका समाधान राजा जनक देते हुए कहते हैं,
एक बार सब शांत हो गया, तरंगें उठनी बंद हो गईं। मैंने अपने स्वरूप को पहचान लिया कि मैं संसार नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तरंगे नहीं हूँ, समुद्र हूँ, जीव नहीं हूँ, आत्मा हूँ। किंतु चित्त का स्वभाव है चंचलता, अतः इसमें तरंगे उठेंगी ही। वासना की तरंग फिर भी उठेगी, परंतु मैंने जब इनसे अपने को भिन्न देख लिया तो अब इनसे प्रभावित नहीं होता। मैं अब इन सब का दृष्टा बन गया हूँ, साक्षी बन गया हूँ। पहले ये मुझ पर शासन करती थी, अब मैं इन पर शासन करता हूँ। अब साक्षी एवं दृष्टा मात्र हो जाने से ये अपने स्वभाव से अपने आप शांत हो जाती हैं। यही है आत्मदृष्टि, जिसको राजा जनक प्राप्त हो गए हैं। राजा जनक के साथ जो घटा वह बहुमूल्य था और एक ही क्षण में घटा। यह अचानक एवं संपूर्ण परिवर्तन साधक के शरीर, मन, इंद्रियों, अहंकार, स्नायु संस्थान आदि सबको झकझोर देता है। यह सामान्य अनुभव नहीं, परंतु उस विराट का अनुभव है। जब सामान्य सुख से ही मनुष्य पागल सा हो जाता है, तो विराट का अनंत सुख वह कैसे झेल सकता है। इसीलिए गुरु ही उस समय सहायता करता है। यदि साधक की पूर्व तैयारी उस समय नहीं है तो वह उस शक्ति को झेल नहीं सकता। वह पागल हो सकता है और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसीलिए गुरु की उपस्थिति अनिवार्य है।